students, welcome to Diya Educate. Smart mind, smart solution. So we, goal guiders, we create future. As we all know, to achieve our goals, we must study hard and well. And study well तभी हो सकती है अगर आप किसी skilled educational platform के साथ जुड़े रहें. So our educators try their level best to make you achieve your targets or your goals. You can say that we help to create your future. So I, Kajal Yadav, your chemistry mentor, will guide you in your chemistry subject and will try to make it easier and understandable. सेशन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि दिया एजुकेट्स दैट इज गोल गाइडर्स में ऐसा क्या है कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए. All the educators in our team are highly qualified and we always will try to interact more and more with you. And for this, हम क्या करेंगे, हम डेली 2 सेशंस रखते हैं फॉर पर एजुकेटर एंड वी फोकस ऑन क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट. वी डू नॉट बिलीव इन रटाफिकेशन एंड हम कभी भी नहीं कहेंगे कि रट्टा मारो. वी ऑलवेज मेक यू लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग. सो व्हाट वी डू इज हम अपने चैप्टर्स को सेग्रीगेट करेंगे और फॉर ईच कंसेप्ट हम क्या प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चंस जितने भी हमसे पॉसिबल हो सकेंगे. सो वी डू क्विजेस, क्वेश्चनियर्स, डिस्कशंस, लाइव टेस्ट एंड मच मोर. स्टूडेंट्स, अगर आपको फॉर्मेट पता हो कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, सो इफ यू आर अवेयर ऑफ द बेसिक थिंग्स, देन कभी भी पेपर अटेम्प्ट करने में मुश्किलें नहीं आती. एंड मोर ओवर द पेपर सीम्स टू बी क्वाइट easy. So we will conduct your test sessions according to the 2020-21 format, and our top ranker, Diya Kashyap, which is the main lead of the company, is a highly qualified teacher with the 18 plus years of the experience. Diya ma'am सक्सेस सीडी की फैकल्टी में रह चुकी हैं, अन अकेडमी की फैकल्टी मेंबर हैं, टीचिंग भारत के एक्स फैकल्टी हैं, इवन आईविस के भी एक्स फैकल्टी रह चुके हैं. शी इज ऑल्सो द कंटेंट क्रिएटर ऑफ द एग्जाम फेयर फॉर द क्लासेस 11th and 12th. Her profile is very much good. What we will now focus is that we will not just stick to the science, हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको प्रॉपर नॉलेज दे पाए, हमारी यही कोशिश रहेगी. हमारी टीम में इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडिंग मी, आवर टीम हैज द मेंबर्स दैट इज मानसी मैम, शालू मैम, साधना मैम एंड निशु मैम. एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए एंड ऊपर दिए गए लिंक को वहां फिल कीजिए एंड लिंक भरते ही आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जिसका नाम है दियाज जिम. एंड ये ग्रुप हमने स्पेशली अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है. दियाज जिम का मतलब है आवर जिम, दैट इज यू ऑल स्टूडेंट्स आर जिम फॉर अस, यू ऑल आर प्रीशियस टू अस एंड वी विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी वे टू अचीव योर goals. So let's start with our today's lecture. Hello students, the topic we have now is the class 9 science topic of chemistry, that is chapter number 3, atoms and molecules. In the previous video we have discussed the laws of chemical combination, atom, atomic radius, atomic symbols, and in this video we will cover the following topics, that is a molecule, compound, atom, ion and valency. So let's start. First of all, what is a molecule? So let's start with the topic molecule. मॉलिक्यूल क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा जैसे अब हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किए थे एलिमेंट्स, एटम्स, है ना. तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होंगे, ऐसे एटम कैसे थे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं थी, लेकिन मॉलिक्यूल ऐसे पार्टिकल्स होंगे, दीज आर द दो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड which is able to exist independently. ये independently exist कर सकते हैं, right? जैसे कि हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन O अगर बात करें तो ये है एक एटम, right? ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन O2 हमारा क्या हो जाता है, एक मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल बन जाएगा. तो O2 मॉलिक्यूल की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. सेम गोज फॉर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन H एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हाइड्रोजन H को हम क्या बोलते हैं, ये एक एटम है या हम बोल देते हैं एलिमेंट है. लेकिन H2 की बात अगर करते हैं तो ये कैसा बन गया, ये एलिमेंट से या किसी कंपाउंड की एक फॉर्म है जो कि एग्जिस्ट कर रही है इंडिपेंडेंटली, इसको हम बोल देते हैं फिर मॉलिक्यूल, राइट. कुछ एलिमेंट्स जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट जो करते हैं
वो ऐसे भी हो सकते हैं कि वो मोनो एटॉमिक हो, जरूरी नहीं है कि जैसे H2 का एग्जांपल दिया, O2 का एग्जांपल दिया कि ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा. दे कैन इवन एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक सच एज हीलियम. हीलियम इज द नोबल गैस. अब नोबल गैसेस जो होती हैं ये कैसी होती हैं, इनर्ट होते हैं इन नेचर, अनरिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती. तो जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं ये एज इट इज एग्जिस्ट करती है. जैसे हीलियम है, नियॉन भी ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा, आर्गन भी, क्रिप्टन भी, राइट. तो ये ऐसे ही एग्जिस्ट करेंगे. इनको अगर ये एक ही एटम है इनके अंदर, इसीलिए हम इनको बोलते हैं मोनो, मींस वन, एटॉमिक दैट इज एटम. फिर आता है डाई एटॉमिक, मतलब जिसके पास दो एटम्स हो, राइट. जैसे हमने अभी ऊपर H2 भी किया, इट इज ऑल्सो अ डायटोमिक मॉलिक्यूल. फिर O2 का एग्जांपल ले लेते हैं, N2 हो गया, राइट. ये भी कैसे हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं. देन वी हैव ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स सच एज O3. ट्राई मतलब थ्री, एटॉमिक मींस एटम. तो तीन एटम वाला मॉलिक्यूल, जैसे कि O3, ओजोन जो होता है उसको हम O3 से रिप्रेजेंट करते हैं. ओजोन होता है O3. ये एग्जिस्ट करता है तीन ऑक्सीजन एटम्स जब एक साथ होंगे. So these are the type of the elements that exist as monoatomic molecules, diatomic molecules, triatomic molecules. Some molecules can exist as polyatomic also. Polyatomic means polyatomic. Poly is any number, right? Atomic means atom. If any number of atoms combine, they give us the polyatomic molecules, right? The next we have is what is atomicity. अभी हमने जो चीजें करी कि एक एटम है, दो एटम है, तीन एटम है, किसी में चार भी हो सकते हैं, किसी में पांच भी हो सकते हैं. तो हम चार पांच ऐसे नहीं डिस्कस करते, अब लास्ट में उसको फिर पॉली लगा देते हैं उसके नाम के आगे. सो एटॉमिसिटी क्या होगा, एटम कितने होंगे, मतलब इट इज द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल. जैसे कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम एग्जिस्ट करते हैं, दो नाइट्रोजन के एटम्स हैं, राइट. तो ये डाई एटॉमिक होगा, मतलब दो एटम्स. इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, टू होगी. एटॉमिसिटी ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज टू. दैट ऑफ द हीलियम मॉलिक्यूल it is 1. For that of the triatomic molecules such as O3, we have the atomicity 3. Polyatomic and so on. अब कोई भी एटम है, मेटल है, नॉन मेटल है, एन टाइम्स एग्जिस्ट करता है, वो जितने टाइम वो ऐसे कंबाइन करता है वो उसकी क्या बन जाती है, उसकी एटॉमिसिटी बन जाएगी. सो इट इज द नंबर ऑफ atoms that constitutes a molecule. So the next we have is, now the compounds are when different elements having the atoms, like atoms of different elements, when they combine together or join together in a definite proportion, they form compounds, right. Atoms of the different elements combine together in definite proportions to form compounds, right. For example, we can say H2O, राइट. H2O जैसा मॉलिक्यूल हमारा बना है, कैसे, H2 और O2 के मॉलिक्यूल से एक कंपाउंड बन गया, राइट. अब इसके अंदर जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स हैं वो कौन से होंगे, जैसे इसमें है हाइड्रोजन, इसमें है ऑक्सीजन, इन दोनों को मिलकर क्या बन गया, वाटर. अब अगर देखें तो रेशो बाय मास इनका क्या होगा, 2:16, that is 1:8 by mass. एक इनकी एग्जिस्ट करते हैं ये by mass अगर फाइंड आउट करें. these are the combining elements for water, right. this is the compound, right. और अगर हम एग्जांपल लें कार्बन डाइऑक्साइड का, अमोनिया का, राइट, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड. ये कैसे बना होगा, कार्बन के और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बना होगा, है ना. और इसकी रेशियो ऑफ मास कितनी होती है, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का हो जाएगा 32. इट्स 12:32, दैट इज 4 नहीं 3:8, right. So it is 3:8 by mass in the carbon dioxide molecule or compound.
मॉलिक्यूल्स आर रिटन इन देयर रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज में लिखा जाता है इनको। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक रिप्रेजेंटेशन होती है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी मॉलिक्यूल की। जैसे कि हम अगर बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज की, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज कैसा बनता है किसी का, जैसे अगर मैंने हाइड्रोजन ही ऑक्सीजन के अंदर डाला तो मुझे क्या मिलता है, H2O मिलता है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, H2O होगा। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O। अमोनिया की बात करें कैसे बनता है, N2 प्लस H2 के मॉलिक्यूल से बनता है और हमें क्या मिलता है, NH3 मिलता है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज NH3 फॉर अमोनिया। अगर हमसे पूछा जाए अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो इट इज NH3। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स कौन से होंगे, N2 एंड H2। रेशो बाय मास क्या होगा, दैट इज 14:3। तो ऐसे हम इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, रेशो बाय मास, ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट, तो एक आयन क्या होता है, हमने पढ़ लिया मॉलिक्यूल हो गया, कंपाउंड हो गया, ये सारी चीजें एटम्स हमने पढ़ लिया। अब आयन क्या होगा, एक आयन वो चीज होती है जिसके पास क्या होगा, चार्ज होगा। एक एटम अगर, जैसे उसके ऊपर लेट कोई चार्ज है, कोई एटम है ए, उसके ऊपर लेट +4 चार्ज है, उसके ऊपर -3 चार्ज है, उसके ऊपर +2 चार्ज है, मतलब कुछ भी चार्ज है उसके ऊपर, प्लस माइनस कुछ भी हो लेकिन चार्ज है, राइट। उस चीज को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। सो एटम दैट बियर्स अ चार्ज आर कॉल्ड एज आयंस। कंपाउंड जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिला के बनता है, ठीक है। कोई भी कंपाउंड जब बनता है, एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा। जैसे हमने वाटर किया, NH3 किया, कार्बन डाइऑक्साइड किया, इनमें से एक मेटल होता है, दूसरा क्या होता है, नॉन मेटल। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। और ये जो मेटल नॉन मेटल होंगे, ये चार्ज स्पीशीज होंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब कि ऐसे ही मैंने H2 को लिया तो H2 एज इट इज उठकर आ गया, नहीं, उसने भी कुछ चेंजेस उसमें आए होंगे। आगे हम अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे कंपाउंड बनेगा, एक आयन फिर क्या होती है। सो इन चार स्पीशीज को जिनसे एक एटम, एक कंपाउंड बनता है, उसको हम आयंस कहते हैं। आयंस के अंदर एक सिंगल चार्ज भी हो सकता है, राइट। उसके ऊपर ग्रुप ऑफ चार्जेस भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन देम, हम भी एक भी बोल सकते हैं। एक आयन जो है नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, एक आयन के पास पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर ये बताया था, इट कैन ऑल्सो हैव +4 -3 +2 एनीवन, राइट। The negatively charged ion, the negatively charged ion, उसको हम बोलते हैं एनायन। तो टाइप ऑफ आयंस कौन सी होती है, एक एनायन। और अगर नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन है तो पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन होगी। याद करने का तरीका, इजी तरीका अगर बताएं तो एनायन में क्या आता है बच्चों, एनायन में आता है N, राइट। ये जो N होगा इससे याद कर लो, ये नेगेटिव के लिए स्टैंड करता है, नेगेटिव में भी N, एनायन में भी N। तो एनायन इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशी। सो एनाइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और कैटाइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर कैटाइन के लिए ऑब्वियसली उल्टा हो जाएगा, अब उसमें तो पी है नहीं, कैपाइन नहीं है, कैटाइन है, तो अपनी तरफ से उसमें तो हम कुछ चीज इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। एनाइन में ऑलरेडी एन है तो हम उसको याद कर सकते हैं और उसका ऑपोजिट चला जाएगा कैटाइन में। लेट्स स्टार्ट विद द एनाइन। अब एनाइन हमने ये तो बता दिया कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। अब नेगेटिवली चार्ज कैसे बनती है, नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा। अब अगर क्या बात करें, ये जब ना किसी के पास कमी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब हमें पता है कि आउटर मोस्ट शेल में ना 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, राइट। आउटर मोस्ट शेल एक्वायर्स दी 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब किसी के पास डेफिशिएंसी हो जाती है जब इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो क्या करता है, वो गेन करेगा। अब कोई चीज उसने ली है, तो जब वो चीज लेता है ना, तो उसके ऊपर चार्ज क्या आता है, नेगेटिव का। दे ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड हैव इलेक्ट्रॉन्स मोर देन इन दी नॉर्मल एटम। अगर नॉर्मल एटम में जैसे बात करें 17 है, तो उसकी नॉर्मल एटम में बात करें कि 17 है, तो उसकी आयन में कितने चार्ज होगा, उसकी आयन पे चार्ज होगा कोई भी, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया मतलब उस पे आ गया 18, और उस पे चार्ज क्या हो जाएगा फिर -1। क्यों,
क्योंकि 17 वाले एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को 18 कर लिया, और जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है उतना ही उस पे क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। ठीक है, जैसे क्लोरीन का एग्जांपल ले ले, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287। ठीक है, अब 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम क्या करते हैं, हम इसका देखेंगे, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये गेन करेगा, तो इट मींस क्या बन जाएगा, 288 बन जाएगा। लेकिन वो क्लोरीन जो होगा उसके ऊपर -1 का एक चार्ज होगा। तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है, इसके पास 17 प्रोटॉन्स थे, 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, चार्ज ओवरऑल इस पे कुछ भी नहीं था, क्योंकि ना गेन किया था ना लॉस किया था। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके पास अब इलेक्ट्रॉन्स 18 रह हो गए, और चार्ज क्या आ गया, 1 नेगेटिव, दैट इज -1। क्लोरीन एक्वायर्स दी -1 चार्ज। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अगर हम देखें फ्लोरीन का, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 927, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या बनाता है, अपने आप को F-1 बनाता है, ताकि इसके पास 28 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। ठीक है, तो इसने भी चार्ज क्या एक्वायर कर लिया, -1 एक्वायर कर लिया। अगर बात करते हैं किसी और एटम की, लेट से ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, 26। अब इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको चाहिए 2, क्योंकि आउटर मोस्ट में होने चाहिए कितने, 8 होने चाहिए। अब 8 होने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। सो ऑक्सीजन विल एक्वायर 2 more electrons, it will gain 2 electrons, तो 2 electrons लेने पे चार्ज क्या आएगा, -2। तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, -2 चार्ज हो जाएगा आफ्टर एक्वायरिंग दी 2 more electrons, right? So this is anions part. Next we have is what is cation. cation क्या होता है, जैसे कि अभी बताया, एनायन अगर नेगेटिव है तो cation क्या होगा हमारा, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को कैटाइन कहते हैं। अगर गेन करने से नेगेटिव चार्ज आता है, तो लूज करने से पॉजिटिव चार्ज आता है। दे ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे जो इंसान कुछ देता है, राइट, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं कि वो एक अच्छा इंसान होगा ना, काफी अच्छा होगा, वो उसका प्लस पॉइंट है। मतलब ऐसे ही ये जो कैटाइन है ये बहुत अच्छा होता है ना, क्योंकि ये दे सकता है। तो अगर ये दे सकता है तो हम इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं, इसका प्लस पॉइंट है कि ना ये दे सकता है। तो हम इस तरीके से भी इसको याद रखते हैं कि जो देता है वो बड़ा होता है, उस पर प्लस आना चाहिए, बिकॉज वो बड़ा है ना। जो लेता है वो कैसा होता है, कमी वाला होता है, उसमें एक नेगेटिव पार्ट है उसका, क्योंकि उसके पास कमी है। जो देता है उसके पास ज्यादा है ना, तो उस पर प्लस चार्ज आना चाहिए। इसके पास ना, अब जैसे हम देखें, अगर ये लूज करेगा तो इसका जो न्यूट्रल एटम था उसके पास क्या हो जाएंगे, उसके पास अगर जैसे लेट से 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, तो एक देने के बाद, 2 देने के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे तो वो उससे कम ही होंगे, चाहे 9 हो, 8 हो, 7। अब 10 तो उन सबसे बड़ा है। अब जब इलेक्ट्रॉन देता है, we have electrons less than in the neutral atom, because क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स देकर बनता है कैटाइन, तो इसके पास न्यूट्रल एटम से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। We have given an example of the sodium. सोडियम ने क्या किया, अपना आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन इसका पड़ा था, ये वाला, इसने ये क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, अपना बड़प्पन दिखा दिया, तो इस पर चार्ज क्या आ गया, फिर पॉजिटिव का चार्ज आ गया। और दैट इज व्हाई वी कैन से दैट सोडियम पॉजिटिव आयन इज अ कैटाइन, Na+ कैटाइन। एक और एग्जांपल कर लेते हैं मैग्नीशियम का, लेट से। मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होती है। 2 इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद मैग्नीशियम पे चार्ज कितना आएगा, 2+। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं कैटाइन पे उतना ही चार्ज पॉजिटिव का आ जाता है, राइट। So this is the positively charged ion called as cation. Next we have is, अब ये वैलेंसी क्या है। अब कैटाइन कर लिया, एनाइन कर लिया, ये चीज हमने देख ली कि कुछ एटम्स
1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, कुछ एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, 2 गेन कर सकते हैं, 3 गेन कर सकते हैं, 3 लूज कर सकते हैं। तो ये अपनी एटम्स की अपनी अपनी क्या है, कैपेसिटी है कंबाइन करने की। तो इसी कैपेसिटी को जो कंबाइन करने की उसकी है, उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। सो वैलेंसी इज द combining capacity of an atom. It depends upon वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किस पे डिपेंड करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। लेट्स से हमने अभी एग्जांपल किया था मैग्नीशियम का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, आउटर मोस्ट शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो मैग्नीशियम के पास 2 8 2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो ये क्या करेगा, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, +2 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी +2 हो जाएगी, राइट। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, और तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको या तो ये एक दे दे या तो एक लूज कर दे। तो ये दोनों चीज दिखा सकता है, इफ इट नीड्स वन इलेक्ट्रॉन तो हम कहेंगे हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -1, क्योंकि लेने वाला नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है, दैट इज 2 6। अब इसके पास 6 है आउटर मोस्ट में, अब 6 तो लूज करने से रहा है ना, 6 लूज करने से बेटर क्या है, 2 गेन कर लेना। अब देखो ये चीज किस पे डिपेंड करती है, कितने लूज करेगा कितने गेन करेगा, खुद दिमाग लगाना चाहिए कि अगर कोई चीज हम देखें, मेरे लिए 2 टॉफीज देना आसान रहेगा या फिर 6 टॉफीज लेना आसान रहेगा। अगर मेरे पास एक पॉकेट में मेरे को दिख रहा है कि मेरे पास ना क्या है कि मेरे पॉकेट में ना 6 टॉफीज है और एक्स्ट्रा है, वो मतलब उसके ज्यादा मैं नहीं भर सकती। ऑक्सीजन क्या हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 8 था तो 2 6। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी ये पूरा करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। अब इसका मतलब ये नहीं कि 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, किसी भी एक एटम के लिए क्या आसान होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स देना या सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना, ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना। तो ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपने ऊपर चार्ज ले लेता है 2 माइनस का, तो इसके पास हो जाता है 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इसने भी क्या किया, अपनी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, फिर हम क्या कहेंगे, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज -2। तो वैलेंसी क्या हो गई, किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी की, वो कैसे कंबाइन करता है ना, अपने इलेक्ट्रॉन्स अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। सो सम एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी ना फिक्स्ड वैलेंसी होती है। अब जैसे ऑक्सीजन था उसमें वो सिर्फ 2 ही दे सकता है, ले सकता था, है ना। हाइड्रोजन के पास या तो 1 देगा या लेगा, सोडियम 1 ही दे सकता है, मैग्नीशियम 2 ही दे सकता है, एल्यूमिनियम 3 ही दे सकता है। तो इनकी तो क्या है, फिक्स्ड वैलेंसी है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी क्या होती है, वेरिएबल होती है। अब जैसे जिनकी वैलेंसी वेरिएबल होगी तो उनमें वो कैसे लिखे जाएंगे, लेट्स सी। जैसे अब फिक्स्ड वैलेंसी की अगर बात करते हैं तो फिक्स्ड वैलेंसी वाले, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिक्स्ड लिख देते हैं हम, फिक्स्ड वैलेंसी वाले कैसे होते हैं, जैसे सोडियम है 11 एटॉमिक नंबर 281 कॉन्फ़िगरेशन, ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो इसके लिए +1 ही है। मैग्नीशियम 12 282, इसके लिए सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, अपनी मर्जी से कोई और नहीं है, सिर्फ 1 दे दे, इसकी मन करेगा 1 देगा 2 देगा, नहीं, ये 2 ही देगा। एल्यूमिनियम 283, ये भी सिर्फ 3 ही दे सकता है, ऐसा नहीं है इसका मन करेगा तो कहेगा कि नहीं मुझे आज 1 देने हैं, अब मैं 2 ही दूंगा, अब मैं 3 ही दूंगा, ये सिर्फ 3 देता है और 3 ही देगा, राइट। अब ऑक्सीजन की अगर बात करें तो अभी देखा वो कितनी देता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है ना। अगर बात करें किसकी, सल्फर की, सल्फर क्या होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16286, ये भी सिर्फ 2 ही ले सकता है,
तो इसकी भी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -2 ही होगी। इसकी वेरिएबल वैलेंसी नहीं होगी। जो चीज वेरी करती है उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। इनकी वैलेंसी कैसी होती है, फिक्स्ड वैलेंसी होती है। अब वेरिएबल वैलेंसी वालों की अगर बात करें, वेरिएबल वैलेंसी वालों की अगर हम बात करें, तो वेरिएबल वैलेंसी वाले होते हैं जो कंपाउंड्स, वो कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि कॉपर है हमारा। कॉपर क्या कर सकता है, कॉपर एटॉमिक नंबर इसका 29 होता है। ये अपने कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन्स भी लूज कर लेता है, कभी कभी 3 भी लूज कर लेता है। आयरन भी Fe 26 एटॉमिक नंबर वाला, ये क्या करता है, कभी कभी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Fe1 है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Fe2+ भी कर सकता है, Fe3+ भी कर सकता है। इनकी वैलेंसी ना वेरी करती है, इनकी वैलेंसी कांस्टेंट नहीं है। अगर किसी की वैलेंसी कांस्टेंट नहीं है, वेरी करती है, तो हम क्या बोलते हैं, इसीलिए वो क्या है, उसकी वेरिएबल वैलेंसी कहेंगे उसको। एग्जांपल्स फॉर द फिक्स्ड एंड वेरिएबल वैलेंसी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि जो वैलेंसी है उससे हम केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कि मतलब दो कंपाउंड जैसे हम लिख देते हैं, अब हमने नॉर्मल अगर सबसे ज्यादा हमने वाटर ही डिस्कस किया है ना, तो वाटर में ये H2O कैसे आया है ना, अमोनिया में NH3 कैसे आया, ये सारी चीजें अब हम नेक्स्ट सेशन में अपने डिस्कस करेंगे। उसमें हम सब कुछ बताएंगे कि मतलब हम कैसे वैलेंसी को देखते हुए किसी भी दो कंपाउंड्स के बीच में क्या निकाल सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं, दो एलिमेंट्स के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. With this, we have come to an end of this video. So I hope you like it. So if you like the video, hit the like button, share the video with your friends and subscribe to our channel if you haven't subscribed till yet. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा for further details and further notification. So you can follow us on Insta, Twitter, YouTube, Facebook. So me, Kajal Yadav, signing off. We will meet in the next video with the new session of Valency. I hope you like this video. Thank you so much. Till then, take care. Bye-bye.